वक्फ अमेंडमेंट बिल के हवाले से जहां पर जो बहस है वो जारी है और कल लोकसभा में जो ये बिल पास होगी और आज राज्यसभा में इस बिल को पास होना है। और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से मुखालफत का इजहार किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो उनकी तरफ से भी जो मुखालफत है वो इस बिल की जा रही है। और जहाँ पर जो तनवीर सादिक है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान, उनकी तरफ से उन्होंने कहा है, जो स्पीकर है उनको उन्होंने ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है कि जो 7 अप्रैल है असेंबली में इस पर बहस होनी चाहिए, इसकी इजाज़त उन्होंने मांगी है। जो वक्फ तरमीमी बिल है उसे मंजूर होने के बाद लोकसभा में मंजूर हुई, उसके बाद तनवीर सादिक की तरफ से अब स्पीकर जो है अब्दुल रहीम राकर है उन्होंने उन्हें ख़त लिखा है और 7 अप्रैल को इजाज़त मांगी है। तनवीर सादिक की तरफ से कहा गया है जो ये कानून है मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम अक्सरियती रियासत है तो यहाँ पर इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए उन्होंने जो इस बहस की इजाज़त मांगी है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि 7 अप्रैल को इस खसूसी करारदाद पर ऐवान में बहस होगी। और जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि वो इस बिल के ख़िलाफ़ है और इस बिल को पास नहीं होना चाहिए, और भी कई ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से मुखालफत इस बिल की फ़िलहाल की जा रही है। अब देखना बाकी है क्या कुछ कदम लिया जा सकता है, जहाँ पर जो रिलीजियस है लीडर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए भी। जो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट है उसको हर्ट करता है और हमारा फ़र्ज़ है डेमोक्रेटिकली एक पीसफुल तरीके से इसको अपोज करना। मैंने अपने एक छोटे तरीके से स्पीकर साहब को आज चिट्ठी भेजी है जिसमें मैंने कॉपी हर एक एमएलए को किया है और मैंने रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो ये प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन है वो एक्सेप्ट करें ताकि हम इसको डिबेट करें। ये एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और हमें लोगों ने चुन के लाया है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस बिल को अपोज करें। मैंने रिक्वेस्ट किया है कि 7 अप्रैल को ये पहले ही हाउस की जो बिज़नेस है उसमें उठाएं और हर एक मेंबर को मौका दे इसके ऊपर बात करने को और इस चीज़ को अपोज करे। जो हमें लगता है ये चाहे वक्फ के ख़िलाफ़ हो, चाहे ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो, चाहे जितने भी जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ है उनको टेक ओवर करने के खिलाफ, मुझे लगता है हर एक इंसान को जो एक राइट थिंकिंग पर्सन है इस मुल्क का खड़ा होकर इस चीज़ को अपोज करना चाहिए पीसफुली और डेमोक्रेटिकली। एक एमरजेंसी मीटिंग है, एक नॉर्मल मीटिंग नहीं है, उसके बारे में कल ही पता चलेगा जब मीटिंग होगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म, गृह मंत्री ने यहाँ के इलेक्शन को और यहाँ के लोगों को मुबारकबाद बार बार दी कि उन लोगों ने एक अच्छी इसमें हिस्सा लिया, इलेक्शन में एक अच्छी गवर्नमेंट लाई। इवन दो बीजेपी के ख़िलाफ़ वो गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट को चलने की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई इंसान भी, कोई भी बेताज बादशाह उस मैंडेट को या उस इलेक्शन को नकारता है या उस चीज़ को कम करता है तो ये यहाँ के लोगों के जो वोट है उसके ख़िलाफ़ है। और मुझे लगता है किसी का भी हक नहीं बनता है एक डेमोक्रेटिक इंडिया में एक डेमोक्रेटिक सेटअप के ख़िलाफ़ चलना, वो गलत है। अब कल मीटिंग होगी, उसके बारे में कंटेंट्स में आपको हम कल बताएंगे, लेकिन आज की डेट पे ये बताऊंगा कि उमर साहब ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, एलाइज की बुलाई है, हर कोई आएंगे और कल हम इसके बारे में बात मामला हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और किसी का भी हक नहीं बनता है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के इश्यूज़ में इंटरफेयर करना। लेकिन कल जो मीटिंग होगी उमर साहब उसमें चेयर करेंगे, उसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो कल आपको हम उसके बाद बता देंगे। लेकिन आज की डेट पे मैं फिर से वही कहता हूँ, ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और किसी का भी हक नहीं बनता है उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से कोई स्कैटल या हर्डल करे।